गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नियषेत् जाड्यापहा नियषेत् जाड्यापहा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि वृषासुर जब आ गया तो सारे गोप ग्वाल जो है चीखते चिल्लाते डर के मारे चिल्लाते हुए कि कृष्ण बचाओ, बलराम बचाओ। तब भगवान उसके सींग को पकड़ करके 18 कदम पीछे ढकेल ले गए और गिर गया। जब वो गिरा तो उसके सर पे मारे, उसका मस्तक फट गया, मर गया। तो उसमें मणि थी, वो प्रेम पूर्वक ला करके अपने बड़े भाई बलराम को दिए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं करिष्टासुर का जब वध किया तो नारद जी ने विचार किया कि कंस के भेजे गए एक के बाद एक राक्षसों को किसने मार डाला है। यदि कंस छेड़ने में आए तो परमात्मा और का वध करे। तब नारद जी मथुरा का यात्रा करते हैं, कंस के दरबार में जाते हैं। कंस उसको देख करके नारद जी का स्वागत करते हैं, उनको सिंहासन पर बैठाते हैं। कंस सोचता है कि नारद जी हमारे परम हितैषी हैं। इस प्रकार से तब वो नारद जी से बात करने लगा। तो नारद जी उसे कह रहे हैं कि ए कंस, मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो कन्या पैदा हुई थी तुझे पता कौन है? ये यशोदा की पुत्री थी, वसुदेव की नहीं। और ब्रज में नंद के यहाँ कृष्ण है, देवकी का पुत्र है। बलराम रोहिणी का पुत्र है। तुमसे डर करके वसुदेव अपने दोनों पुत्रों को नंद बाबा के यहाँ रख दिया है। हे कंस, तुम्हारे अनुचर दैत्यों को जो भेजा था न, यही दोनों मारे हैं, कृष्ण और बलराम। नारद जी के बात से सुन करके कंस को क्रोध से जल उठा। फिर वो क्रोध से कांपने लगा और वसुदेव देवकी के मारने की तैयारी करने लगा। पर नारद जी ने कहा, कंस, वसुदेव और देवकी के मार करके तुझे क्या मिलेगा, बता। तब कंस मान गया, पर उसने सिपाहियों से देवकी वसुदेव को कैद करा लिया और बेड़ियां डलवा दिया। नारद जी कंस से छुट्टी लेकर के चले गए। तब कंस ने कैशी दैत्य को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाओ, बलराम कृष्ण को मार डालो। कंस की आज्ञा मिलते ही केसनी घोड़ा बन करके अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और वेग से नंद जी के ब्रज में पहुंच गया। उसके वेग में इतना प्रभाव था कि उसका केस ऊंचा हो जाता तो बादल बिखर जाते। ब्रज में जा कर के भगवान को ढूंढने लगा। भगवान उसके सामने आए तो पहचान गया। भगवान ने उसको ललकारा, तब भगवान तो उसको नहीं पहचान गए।
तो अपने चपेटे में लेने के लिए अपने दोनों पैरों से प्रहार किया भगवान पर। भगवान उसका दांव चुका करके फट दे उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और घुमाते घुमाते जैसे गरुण सर्प को उठा के फेंक देता है उसी प्रकार उसको फेंक दिए और घाव किया और उसका मुंह टेढ़ा करके कृष्ण के सामने आया। भगवान श्री कृष्ण घोड़े के मुंह में अपना हाथ डाल दिया, बायां हाथ डाले थे। जैसे सर्प अपने दर में जाता उसी प्रकार बायां हाथ उसके मुंह में घुसेड़ दिए। तो सोचा चलो अच्छा भी इनका हाथ चबाऊंगा, और चबाना जब शुरू किया तो भगवान और अपना हाथ बढ़ा दिए, लंबा कर दिए, तो उसका सांस फूलने लगा और वो पैर पटकने लगा, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और वो थोड़ी देर में शांत हो गया। जब मर गया वो, तो बता रहे हैं प्रभु ने अपना हाथ बाहर निकालना बोले कि तेरे प्रयास बिना प्रयास का मर गया। ग्वालों ने भगवान का जो है जय जयकार किया, प्रशंसा की। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, नारद जी संसार के सभी प्राणियों के सच्चे हितकारी हैं। कंस को मिलकर से उसने बात करके तब भगवान श्री कृष्ण के मिलने की इच्छा हुई तो ब्रज में आए। जब ब्रज में आए तो एकांत में ले गए और कहा कि हे प्रभु आप सच्चिदानंद हो, तुम्हारा स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है, आप योगेश्वर और जगत के नियंत्रक हो। प्रभु आप तो दुष्ट दैत्यों का नाश और असुरों का वध करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। संतों कह रहे हैं नारद जी भगवान जो लीला आनी करने के लिए आए हो वो करो, आप ग्वालों के साथ ओत प्रोत हो गए हो। नारद जी को लगा भगवान यहाँ अवतार लेने की बात शायद भूल गए हैं। तब उन्होंने कहा हे प्रभु तुमको धर्म की मर्यादा की रक्षा करनी है, अभी राक्षसों के भेष में रहते असुरों आपको मारना है। अभी केशनी दैत्य को मार करके आपने अच्छा किया और देवताओं को भी दुखी किया करता था। हे प्रभु परसों चारोण मुष्टि कुलियापीठ हाथी और स्वयं कंस भी आपके हाथों से मरेगा, मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा ही होगा। उसके बाद भावी लीलाओं का भगवान के सामने वर्णन किया और उनकी स्तुति की। नमस्कार करके नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहाँ से चले गए। तब भगवान गाय चराने के काम में लग गए। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण पहाड़ों में गाय आज पशुओं को चराते थे। तभी भगवान ग्वालों के साथ खेल खेलने की इच्छा हुई। चोर सिपाही का खेल खेलने लगे। उसी समय ग्वालों का भेद धारण करके महामायावी मायासुर का पुत्र व्योमासुर वहाँ आया, भगवान की मंडली में मिल गया। ग्वालों के वेश में होने के कारण किसी को पता नहीं चला। ग्वाल तो नकली चोर बने थे, पर ये सच्चा चोर बन करके ग्वालों का हरण करने लगा। ग्वाल बालकों को गुफाओं में ले जाने लगा। ग्वालों की संख्या कम होने लगी। प्रभु की दृष्टि पड़ी, तब वो समझ गए कि ये तो असली चोर आ गया है। तब भगवान लपक करके उसका गर्दन पकड़ लिया और इतना जोर से दबाया, वो अपना असली रूप धारण कर लिया, विकराल रूप धारण कर लिया, परंतु कुछ नहीं चला। भगवान के इस अद्भुत कर्म को देखने के लिए देवता लोग आ गए। उन्हें देखते देखते जैसे कोई पशु को मारता उसी तरह मार करके उसका प्राण ले लिया और ग्वालों को मुक्त किया। ग्वालों ने भगवान की स्तुति किया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि नारद जी कंस के सभी बात बताया तो कंस खूब डर गया और मन से टूट गया। तुरंत वो वाम मार्गी ब्राह्मणों के पास गया, उससे पूछा कि हमारे शत्रुओं का विनाश ऐसा कुछ उपाय तुम्हारे पास है? तब ब्राह्मणों का धनुर्याग यज्ञ करना पड़ेगा। तो मैली विद्या होती है धनुर्याग यज्ञ, 5 दिन का ये यज्ञ होता है। निर्विघ्न पूरा होने पर तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा और उसमें कुछ विघ्न आ जाए तो तुम्हारा ही नाश होगा। तब कंस तो पहले से घबराया था, बोला नहीं हम ये यज्ञ नहीं करेंगे। तब वो चारों मुष्टि आदि योद्धाओं को चढ़ाया और कहा कि तुम जाओ। तो अपना वो लोग बता रहे थे कंस को कि हे महाराज, एक कायरता भरा विचार आपने मन से त्याग दो। तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालने के साथ साथ यमराज भी आ जाएं तो हम लोग आपका वो बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग खड़े रहेंगे। अपने मल्लों की बात सुन करके कंस उत्साह से भर गया।
यज्ञ आयोजन किया, उसके निमित्त अखाड़ा भी बनाया और लोगों ने विचार किया किसी बहाने कृष्ण और बलराम मथुरा बुला करके अपने मल्लों से काम करा लूं, परंतु कृष्ण बलराम को लेने कौन जाए। तो उसने अक्रूर जी को प्रसन्न किया और अक्रूर जी को अपने पास बुलाया, उनका स्वागत किया, सम्मान किया, आसन पर बैठाया। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि कंस में ऐसे कैसे अचानक सुधार आ गया, अभी तक तो एक कमाल कर दिया। तब वो कंस कह रहा है, अक्रूर जी आप तो बड़े उदार दानी स्वभाव के हो, हर तरह से आप आदर के पात्र हो, आज मित्र की तरह मेरा एक काम करना है। हे महाराज, भोज वंशियों और विष्णु वंशियों में मेरा हित चाहने वाला तुम्हारे समान कोई नहीं है, ये काम आप ही कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूँ। अक्रूर जी कह रहे हैं कि मुझे काम तो बताओ। कंस ने कहा तुम नंद के ब्रज में जाओ, वहाँ वसुदेव और देवकी के दोनों संतानों को जो नंद के घर पल रहे हैं उसे ये सामने रथ दिखाया, इसी रथ में बैठा करके यहाँ लाओ। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।